Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं कुलदीप वोकेशनल टीचर ऑटोमोबाइल आज मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वह रहेगा फ्यूल सप्लाई सिस्टम यानी कि ईंधन प्रदाय प्रणाली। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ईंधन प्रदाय प्रणाली यानी कि फ्यूल सप्लाई सिस्टम। दोस्तों, इसके बारे में आज हम विशेष चर्चा करेंगे कि फ्यूल सप्लाई सिस्टम क्या होता है, ये किस तरह से कार्य करता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, मैं इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक रूप से समझाना चाहता हूँ कि फ्यूल सप्लाई सिस्टम होता है वह किस तरह से कार्य करता है। दोस्तों, आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, ये एक सामान्य चित्र है, फ्यूल सप्लाई सिस्टम का साधारण चित्र है, जिसके ज़रिए मैं आपको इसकी वर्किंग समझाने की कोशिश करूँगा फ्यूल सप्लाई सिस्टम की। साथ ही सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि फ्यूल सप्लाई सिस्टम क्या होता है। यानी कि ये ऐसी प्रणाली होती है वाहन के अंदर जो इंजन तक यानी कि प्रत्येक सिलेंडर तक फ्यूल को पहुँचाने का कार्य करती है, जिसे हम फ्यूल सप्लाई सिस्टम कह देते हैं। साथियों, अब मैं बात करता हूँ इसके जो बेसिक जो इसका फंडामेंटल है, बेसिक इसका जो वर्किंग है। दोस्तों, सबसे पहले आप स्क्रीन में देखें कि जो ये चित्र दर्शाया गया है, ये एक साधारण चित्र है। दोस्तों, इसके जो भाग होते हैं फ्यूल सप्लाई सिस्टम के, वो इसमें दर्शाए गए हैं और मैं आगे बढ़ते हुए अब बात करता हूँ। सबसे पहले आप देखिए, एक टैंक होता है फ्यूल टैंक, जिसे हम फ्यूल टैंक कहते हैं। आप सभी जानते हैं इसके बारे में, जो प्रत्येक वाहन में लगा होता है। उसके बाद दोस्तों, एक फ्यूल फीड पंप होता है जो फ्यूल को फीड करने के काम आता है। उसके बाद दोस्तों, एक फ़िल्टर होता है, जैसे कि आप इसके बारे में सभी जानते हैं। उसके बाद होता है फ्यूल इंजेक्शन पंप, और ये सीधा इंजेक्टर में पहुंचाता है फ्यूल को। उसके बाद पिस्टन यानी कि हेड पर पिस्टन के ऊपर फ्यूल को स्प्रे करता है इंजेक्टर के माध्यम से, और इस तरह से कुछ ये प्रणाली कार्य करती है। दोस्तों, मैं अब स्टार्ट करता हूँ इसकी वर्किंग। सबसे पहले दोस्तों क्या होता है कि जब फ्यूल टैंक के अंदर हम फ्यूल भरते हैं, वो किस तरह से आगे जाता है। जो ये फीड पंप होता है दोस्तों, इसका कार्य होता है कि फ्यूल को टैंक से उठाना, टैंक से खींचना, यानी कि खींचकर आगे प्रेशर से आगे भेजना। दोस्तों, एक बात मैं बता दूं कि जो वाहन के अंदर क्या होता है, कई बार जो फ्यूल टैंक होता है वो इंजन के ऊपर होता है, और कई वाहनों में क्या होता है, फ्यूल टैंक इंजन के लोअर साइड में देखने को मिलता है। लोअर यानी कि जो लोअर साइड में देखने को मिलता है, और कई कई इंजनों में इंजन के ऊपर होता है, अपर साइड में होता है। तो जिस वाहन में इंजन टैंक फ्यूल टैंक होता है, जो सिलेंडर या इंजन के ऊपर होता है, उसमें हमें किसी भी फ्यूल पंप या फीड पंप की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि इस तरह के जो फ्यूल सप्लाई सिस्टम होते हैं वो गुरुत्व यानी कि ग्रेविटी सिस्टम के ऊपर कार्य करते हैं, और इनके अंदर गुरुत्व के कारण ही फ्यूल सप्लाई होता रहता है। वो फ्यूल पाइप लाइन के अंदर फ्यूल भरा रहता है और ऑटोमेटिक ही सप्लाई होता रहता है। दोस्तों, जिन वाहनों में जो फ्यूल टैंक होता है वो इंजन से नीचे होता है, उन वाहनों में हमें फीड पंप की आवश्यकता पड़ती है। और फिर चाहे फ्यूल टैंक कहीं पे भी लगा हो, नीचे या बराबर में, पैरेलल में, तो ये फीड पंप उसको वहाँ से फ्यूल को खींच करके आगे भेजने का कार्य करता है। साथियों, फीड पंप आप देख पा रहे होंगे, ये फीड पंप होता है जो टैंक से फ्यूल को खींचकर फ्यूल फिल्टर की तरफ सप्लाई करता है। दोस्तों, फिल्टर होता है वो क्या करता है, फ्यूल को क्लीन करने का काम करता है, साफ़ करने का काम करता है। कई बार क्या होता है, फ्यूल के अंदर अनवांटेड जो चिप्स होते हैं मेटल के, या फिर धूल कण, या फिर मच्छर मक्खियाँ होती हैं, कोई किसी भी प्रकार का जो एक क्या देते हैं कि हम कण मिले होते हैं, उनको साफ़ कर देता है फिर फिल्टर। दोस्तों, ये फ्यूल पंप के अंदर भी एक छोटा सा फिल्टर लगा होता है जो मोटा मोटा कचरा साफ़ कर देता है। उसके बाद जो फिल्टर होता है वो फ्यूल फिल्टर पूरी तरह से फिल्टर को क्लीन करने का काम करता है। उसके बाद ये सीधा फ्यूल इंजेक्शन पंप के अंदर जाता है। दोस्तों, फ्यूल इंजेक्शन पंप क्या होता है, जो फिल्टर से या फीड पंप से फ्यूल को सप्लाई करके इंजेक्ट करता है सिलेंडर के अंदर, उसे हम फ्यूल इंजेक्शन पंप कह देते हैं।
और जो फ्यूल इंजेक्शन पंप होता है दोस्तों, ये या तो क्रैंक शाफ्ट के माध्यम से चलता है या फिर कैम शाफ्ट से पावर लेता है। और जो फीड पंप होता है वो इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है और मैकेनिकल भी हो सकता है। अगर ये मैकेनिकल है तो ये 4 से 8 बार का जो प्रेशर है वो जनरेट करता है। अगर ये इलेक्ट्रिकल है तो ये 5 से 8 या 10 बार तक का प्रेशर जनरेट कर सकता है। ये इसके ऊपर डिपेंड है साथियों। और देखो इसके अंदर कि जब फ़िल्टर में फ्यूल पहुंच जाता है, फ़िल्टर होने के बाद फ्यूल इंजेक्शन पंप के अंदर जाएगा। फ्यूल इंजेक्शन पंप इसे इंजेक्ट करेगा सिलेंडर के अंदर। यहाँ पे जो ये लाइन दिखा रही है ये स्टील की बनी हो सकती है साथियों या फिर आयरन की बनी हो सकती है। और ये जो आप देख रहे हैं ये इंजेक्टर होता है जो इंजेक्ट करता है फ्यूल को सिलेंडर के अंदर पिस्टन के ऊपर। तो इस तरह से कुछ ये प्रणाली कार्य करती है दोस्तों। जो पेट्रोल इंजन होते हैं उनके अंदर आजकल कार्बोरेटर की जगह पर MPFI का प्रयोग करते हैं हम। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे जब इस लेसन को हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप इस बेसिक से फंडे को समझ पाए होंगे फ्यूल सप्लाई सिस्टम के। और मैं लौटता हूं वापस हमारी PDF फाइल पर और मैं शुरुआत करता हूं लेसन की। दोस्तों सबसे पहले आप जान लीजिए कि फ्यूल सप्लाई सिस्टम क्या होता है। दोस्तों फ्यूल सप्लाई सिस्टम एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंदर फ्यूल टैंक, कार्बोरेटर या फीड पंप, फ्यूल इंजेक्शन पंप और फ्यूल फिल्टर लगे होते हैं जो फ्यूल को सप्लाई करने का काम करता है। उसे हम फ्यूल सप्लाई सिस्टम बोल देते हैं। साथियों इसके कुछ प्रकार होते हैं, फ्यूल सप्लाई सिस्टम के प्रकार हैं कुछ, उनके बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे। साथियों आइए हम जानते हैं एक एक करके इसके प्रकारों के बारे में। सबसे पहले दिया हुआ है ग्रेविटी सिस्टम, गुरुत्व प्रणाली। साथियों सभी आप जानते हैं कि गुरुत्व क्या होता है, गुरुत्व प्रणाली क्या होती है। साथियों आपने मोटरसाइकिल या बाइक के अंदर देखा होगा कि फ्यूल टैंक हमेशा इंजन के ऊपर लगा होता है। तो उस हम प्रणाली को गुरुत्व प्रणाली बोल देते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें किसी भी पंप की आवश्यकता नहीं पड़ती और आसानी से हम फ्यूल को सप्लाई कर पाते हैं। और इसमें हमेशा हमें ये याद रखना चाहिए कि इस गुरुत्व प्रणाली में जो फ्यूल टैंक होता है वो इंजन के ऊपर लगा होता है, यानी कि ऊपर की अवस्था में होता है, अपर साइड में होता है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं ये एक कार का फ्यूल सप्लाई सिस्टम दिया गया है। देखिए साथियों फ्यूल टैंक है यहाँ पर और फ्यूल फिल्टर है, कार्बोरेटर है और फ्यूल लाइंस लगी हुई हैं कुछ, और उसके बाद फ्यूल रिटर्न लाइन है, फ्यूल पंप है। साथियों ये एक सामान्य चित्र है और आप समझ पाए होंगे कि ग्रेविटी सिस्टम क्या होता है। सिंपल सा ग्रेविटी सिस्टम होता है जो हम बाइक में यूज करते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जिस वाहन में भी अगर फ्यूल टैंक वो फ्यूल की जो टंकी है इंजन के ऊपर लगी होगी तो उस वाहन में ऑफिशियली क्या होगा कि गुरुत्व जो प्रणाली है फ्यूल सिस्टम की वो कार्य कर रही होगी। और मैं अब आगे बढ़ते हुए बात करता हूँ एक अन्य प्रकार जो फ्यूल सप्लाई सिस्टम में दिया गया है जिसे हम प्रेशर सिस्टम कहते हैं। साथियों प्रेशर सिस्टम द्वारा फ्यूल को सप्लाई करना ही प्रेशर फ्यूल सप्लाई सिस्टम कहलाता है। इसमें साथियों होता क्या है, इसमें एक हवाबंद टंकी लगी होती है, ईंधन टंकी लगी होती है जिसका हम प्रयोग करते हैं और टंकी में हम प्रेशर जनरेट करते हैं। और ये जो प्रेशर बनता है या ये इंजन के एग्जॉस्ट से या हवा पंप के माध्यम से हम बना सकते हैं और प्रयोग करते हैं फिर इसे हम। और इस प्रेशर के द्वारा हम फ्यूल को सप्लाई करते हैं कंबस्शन चैम्बर के अंदर या फिर कार्बोरेटर तक हम इसको सप्लाई कर पाते हैं। ये एक सिंपल सा एक फंडा था प्रेशर के द्वारा फ्यूल को सप्लाई करने का। उसके बाद हम बात करते हैं साथियों वैक्यूम सिस्टम की। वैक्यूम सिस्टम क्या होता है साथियों? वैक्यूम यानी कि निर्वात प्रणाली, वैक्यूम फ्यूल सप्लाई सिस्टम भी कह सकते हैं हम इसको। इसमें क्या होता है साथियों, इसमें एक साधारण सी प्रणाली है जिस पर क्या होता है कि हम इंजन की जो सक्शन विधि है, सक्शन जो पावर है उसका उपयोग करके जो इसमें 2 टंकी लगी होती हैं, जो मुख्य टंकी से अन्य टंकी तक क्या करते हैं हम फ्यूल को पहुंचाते हैं वैक्यूम की सहायता से। और फिर यह फ्यूल कार्बोरेटर यानी कि इंजन कंबस्शन चैम्बर तक पहुंच पाता है। उसके बाद सीधे हम बात करते हैं पंप सिस्टम की। साथियों आप जानते हैं पंप का मतलब होता है फ्यूल को पंप करना, यानी किसी भी चीज़ को, किसी भी लिक्विड को पंप करना, आगे प्रेशर से पहुंचाना, उसे हम पंप प्रणाली कह देते हैं, फिर पंप सिस्टम कह देते हैं। ये जो इस्पात का बना होता है, स्टील का बना होता है
और इसकी जो लाइन होती है वो स्टील या आयरन की बनी होती है। और इसके अंदर एक पंप लगा होता है जो यांत्रिक भी हो सकता है, यानी कि मैकेनिकल भी हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रिकल पंप भी हो सकता है। अगर ये पंप इलेक्ट्रिकल है तो ये इंजन पर मंडा होता है। ये पावर इंजन क्रैंक शाफ्ट से ले सकता है, या फिर मैं कैम शाफ्ट से भी कह सकता हूँ, ये कैम शाफ्ट से भी पावर ले सकता है। अगर ये इलेक्ट्रिकल है तो ये सिंपल इसे 12 वोल्ट की करंट की आवश्यकता होती है और उससे ये चलता है और फ्यूल को सप्लाई करने का काम करता है। बेसिकली पंप का जो काम होता है मेन, वो फ्यूल को प्रेशर द्वारा आगे सप्लाई करना होता है इंजन के जो कंबशन चैम्बर होता है सिलेंडर तक, यानी कि पिस्टन के ऊपर तक। और साथियों हम अब बात करते हैं अंतिम में ईंधन इंजेक्शन पंप यानी कि MPFI। साथियों मैं इसको आपको चित्र के माध्यम से समझाना चाहूँगा कि MPFI क्या होता है, किस तरह से कार्य करता है। साथियों MPFI जो सिस्टम होता है वो पेट्रोल इंजन में कार्य करता है। साथियों हम अब चित्र पर चलते हैं और देखते हैं कि जो MPFI फ्यूल सप्लाई सिस्टम होता है वो किस तरह से कार्य करता है। साथियों आप चित्र में देख पा रहे होंगे मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन। मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे ऐसे पॉइंट जहाँ पे हमें फ्यूल को इंजेक्ट करना है। यानी कि आप सभी जानते हैं कि इंजन एक सिलेंडर से अधिक सिलेंडर के भी होते हैं, जैसे कि 4 सिलेंडर इंजन, 2 सिलेंडर इंजन या 6 सिलेंडर इंजन। तो उन सभी सिलेंडर में हमें अलग अलग जगहों पर फ्यूल को सप्लाई करना है। तो बेसिकली पेट्रोल इंजन की बात कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ पे ये जो सिस्टम उपयोग होता है MPFI। साथियों हम इसके एक एक करके इसके पार्ट्स देख लेते हैं। और सबसे पहले मैं बात करता हूँ साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, साथियों सिलेंडर हेड जो दर्शाया गया चित्र में, सिलेंडर हेड होता है। सिलेंडर हेड के ऊपर इनलेट मैनिफोल्ड, इनलेट वाल लगे होते हैं। ये पूरा होता है, ये इनलेट मैनिफोल्ड होता है, इसके अंदर वाल लगे होते हैं जिसके द्वारा फ्यूल अंदर आता है, एयर अंदर आती है। और एग्जॉस्ट के दौरान ये जो धुआं होता है बाहर निकलता है, इसे हम वाल्व बोलते हैं। और ये पूरा इंजेक्ट मैनिफोल्ड है साथियों। और इसके ऊपर इंजेक्टर लगे हैं साथियों, ब्लैक कलर में जो दिख रहे हैं इसको हम इंजेक्टर बोल देते हैं। कॉमन रेल इंजेक्टर होते हैं, एक कॉमन रेल लगी होती है इसके अंदर साथियों। ये होता है एयर फिल्टर, जहाँ से एयर को लिया जाता है, क्योंकि अग्नि को जलने के लिए एयर की आवश्यकता, कंबसन के लिए एयर या इग्निशन के लिए एयर की आवश्यकता होती है हमें। साथियों ये कुछ इसके बेसिक पार्ट। और आगे एक दिया हुआ है मीटरिंग डिस्ट्रीब्यूटर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये क्या करता है, प्रत्येक सिलेंडर के अंदर फ्यूल को डिस्ट्रीब्यूट करता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। और जितना उसे आवश्यक है उसके जो फायर ऑर्डर होता है उसके फायरिंग ऑर्डर के अनुसार इसको ये सप्लाई करता है। उसके बाद प्रेशर कंट्रोल होता है जो फ्यूल के प्रेशर को कंट्रोल करता है। उसके बाद फ्यूल पंप जो फ्यूल टैंक से सीधा फ्यूल को खींचता है। उसके बाद फ्यूल फिल्टर क्लीन करने का काम करता है फ्यूल को। और ये फ्यूल टैंक लगा हुआ जिसके अंदर हम फ्यूल को स्टोर करके रखते हैं। साथियों ये कुछ बेसिक पार्ट थे फ्यूल MPFI के। और इसकी वर्किंग समझते हैं साथियों। अब हम इसकी वर्किंग किस प्रकार दी हुई है। देखिए साथियों, जब क्या होता है कि जब ये फ्यूल पंप स्टार्ट होता है तो क्या करता है, ये अपनी पावर से या सक्शन पावर के द्वारा फ्यूल को खींचता हुआ फ्यूल फिल्टर के अंदर ले जाता है। फ्यूल यहाँ तक पहुँचता है और यहाँ पे क्लीन होता है। फ्यूल क्लीन होने के बाद फ्यूल जो होता है फ्यूल पंप के अंदर पहुँचता है और आगे बढ़ता हुआ प्रेशर कंट्रोलर के अंदर आ जाता है। प्रेशर कंट्रोलर क्या करता है, इस फ्यूल को कंट्रोल करता है कि कितना प्रेशर के द्वारा फ्यूल आगे जाएगा। तब क्या होता है, जितना हमें रिक्वायरमेंट है इंजन को उतना ही आगे डिस्ट्रीब्यूट कर आगे पहुंचा देता है। और बाकी जो एक्सेस जो फ्यूल है उसको रिटर्निंग पाइप द्वारा वापस फ्यूल टैंक के अंदर पहुंचा दिया जाता है। ये इसका कार्य होता है मेन। उसके बाद मैं बात करता हूँ मीटरिंग डिस्ट्रीब्यूटर। यहाँ से फ्यूल आता है और अलग अलग सिलेंडर में प्रवेश करता है अकॉर्डिंग टू फायरिंग ऑर्डर और रिक्वायरमेंट। और जब फ्यूल यहाँ से बढ़ता हुआ इंजेक्टर के अंदर पहुँचता है और यहाँ से वाल्व ओपन हो जाता है और फ्यूल अंदर एंटर कर जाता है सिलेंडर के। और यहाँ से एयर एंटर करती है और फ्यूल के साथ मिक्स हो जाती है, जिससे हमारा फ्यूल दहन हो जाता है। और साथियों इस तरह से कार्य करता है हमारा MPFI जो फ्यूल सप्लाई सिस्टम होता है। साथियों मैं आशा करता हूँ कि आप इसके बारे में समझ पाए होंगे कि ये किस तरह से कार्य करता है। और अब मैं वापस से अपनी PDF पर पहुँचता हूँ। और हम साथियों ये थे कुछ प्रकार फ्यूल सप्लाई सिस्टम के, और हमने समझा कि फ्यूल सप्लाई सिस्टम क्या होता है। साथियों मैं आशा करता हूँ कि आप
इस वीडियो के माध्यम से फ्यूल सप्लाई सिस्टम को समझ पाए होंगे और चित्र के माध्यम से भी आपने पार्ट्स को जाना होगा। साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को समझ पाए होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।